हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपा कंप्लीट नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोसिफिलिस। आज हम हाइड्रोसिफिलिस के बारे में पढ़ेंगे सारा कुछ। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं हाइड्रोसिफिलिस। हाइड्रोसिफिलिस इज़ द accumulation of excessive amount of CSF within the ventricle of brain। सबसे पहले ये CSF का फुल फॉर्म क्या है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हाइड्रोसिफिलिस में क्या होता है? एक्यूमुलेशन होता है। एक्यूमुलेशन मतलब किसी भी चीज़ का इकट्ठा होना। तो जो ब्रेन का जो वेंट्रिकल्स होते हैं, हमारे ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं। उन वेंट्रिकल्स में CSF जो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है उसको एक्यूमुलेशन होने लगता है। और जब वहाँ पे ब्रेन के वेंट्रिकल्स में एक्यूमुलेशन होगा एक्सेसिव अमाउंट में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का, इस कंडीशन को हम हाइड्रोसिफिलिस कहते हैं। इसमें जो बेबी का हेड रहता है वो बड़ा हो जाता है। जैसे नॉर्मल बेबी का हेड रहता है, जो नॉर्मल बेबी रहता है उसका हेड एवरेज रहता है, हेड सर्कमफ्रेंस रहता है 35 सेंटीमीटर। बट हाइड्रोसिफिलिस की कंडीशन में जो हेड सर्कमफ्रेंस रहेगा वो इसका बढ़ जाता है। अब इसके हम कॉज देख लेते हैं किस कारण होता है। तो फर्स्ट है कंजेनाइटल एंड सेकेंड है एक्वायर्ड। तो कंजेनाइटल मतलब एट बर्थ ही बेबी जो रहेगा वो उसमें हमें हाइड्रोसिफिलिस देखने को मिलेगा। एक्वायर्ड में क्या होगा? या तो उसमें CNS इन्फेक्शन हुआ है। CNS मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसके कोई इन्फेक्शन हुआ हो, या तो उसे मेनिंजाइटिस हुआ हो, या ब्रेन ट्यूमर हुआ हो, या हेड ट्रॉमा हुआ हो। इन सभी कंडीशनों में भी हमें हाइड्रोसिफिलिस देखने को मिल सकता है। एक तो पहला कंजेनाइटल कारण है हाइड्रोसिफिलिस होने का। इसमें एट बर्थ जैसे ही बेबी का डिलीवरी होती है उसी समय हमें उसमें हाइड्रोसिफिलिस देखने को मिलेगा। वो सबसे पहले कैसे पता चलेगा? उसका जो हेड का सर्कमफ्रेंस रहेगा वो नॉर्मल से कुछ ज़्यादा होगा। और यदि एक्वायर्ड कॉजेज़ की बात करें तो या तो CNS इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, या मेनिंजाइटिस, या ब्रेन ट्यूमर, या हेड ट्रॉमा। इन सभी कारणों से हाइड्रोसिफिलिस हो सकता है। अब हम हाइड्रोसिफिलिस के साइन एंड सिम्टम देखते हैं। तो फर्स्ट है इंक्रीज हेड सर्कमफ्रेंस। जैसा कि हमने देखा था कि ये नॉर्मल हेड है, ये नॉर्मल हेड है। इसका सर्कमफ्रेंस क्या होता है न्यूबॉर्न में? एवरेज 35 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली अभी हमने देखा हाइड्रोसिफिलिस का मतलब क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ CSF वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। तो जब यहाँ पे CSF इकट्ठा होगा तो इसका हेड सर्कमफ्रेंस बढ़ जाएगा। जहाँ भी किसी चीज़ का इकट्ठा होता है तो उसका जो एरिया है उससे उसका एरिया बढ़ेगा। मतलब जैसे ही यहाँ पे CSF इकट्ठा होने लगेगा तो हेड का जो सर्कमफ्रेंस है वो बढ़ने लगेगा। तो पहला हमारा साइन हो जाएगा इंक्रीज हेड सर्कमफ्रेंस। फिर सेकेंड है सनसेट साइन। सनसेट साइन का मतलब क्या होता है? जो हाइड्रोसिफिलिस का बेबी रहता है, जो सनसेट क्या होता है? उसमें नीचे की तरफ जाता है। जो सन रहता है वो नीचे की तरफ जाता है। ऐसे ही जब जिस बेबी को हाइड्रोसिफिलिस रहेगा उसकी जो पलक रहेगी वो नीचे की तरफ रहेगी, डाउनवर्ड में जाएगी। डायरेक्ट आइरिस जो रहेगी उसकी डाउनवर्ड होगी। वो जब भी आइज ओपन करेगा तो वो ओपन नहीं हो पाएगी, वो डाउनवर्ड होगी। दैट इज कॉल्ड सनसेट साइन। थर्ड है बल्गिंग एंटीरियर फॉन्टेनल। बल्गिंग एंटीरियर फॉन्टेनल में क्या होगा? ये सबसे अर्लीस्ट साइन है। जो मतलब जैसे किसी बेबी को हाइड्रोसिफिलिस होता है तो सबसे पहले जो साइन दिखाई देगा वो है बल्गिंग एंटीरियर फॉन्टेनल। ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि हाइड्रोसिफिलिस में सबसे अर्लीस्ट साइन कौन सा है? तो बल्गिंग एंटीरियर फॉन्टेनल इज अर्लीस्ट साइन। फिर फोर्थ साइन है मैकवेन साइन। मैकवेन साइन में क्या होता है? जैसे कि हमने पता है कि हाइड्रोसिफिलिस के बेबी में यहाँ पे
CSF का एक्यूमुलेशन हो गया है। जब हम इसमें टैप करते हैं, मतलब जब उसके स्कल को हम टैप करेंगे तो एक साउंड आता है, उसमें से क्रैक साउंड आएगा, क्रैक पॉट साउंड आएगा जब हम इसको टैप करेंगे। तो इसमें से एक साउंड आएगा, उसको हम बोलते हैं क्रैक्ड पॉट साउंड। जब ये साउंड आएगा इसी को हम बोलते हैं मैकवेन साइन। लास्ट वन है श्रिल क्राई। बेबी बहुत ज़्यादा ही इसमें क्राई करेगा। तो हमारे हाइड्रोसेफेलिस के साइन एंड सिम्टम में फर्स्ट हो गया है इंक्रीज हेड सर्कमफ्रेंस, सेकंड सनसेट साइन, थर्ड बल्गिंग एंटीरियर फॉन्टेनल, फोर्थ मैकवेन साइन एंड लास्ट वन इज श्रिल क्राई। मैकवेन साइन से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है व्हाट इज मैकवेन साइन। तो हमें पता होना चाहिए जब हाइड्रोसेफेलिस वाले बेबी की स्कल को टैप किया जाता है तो वहाँ से क्रैक्ड पॉट साउंड आता है, इसी को हम मैकवेन साइन कहते हैं। अब हम देखते हैं इसका इन्वेस्टिगेशन। तो फर्स्ट हम इसमें असेसमेंट करेंगे। जब किसी सिस्टर के द्वारा असेसमेंट किया जाएगा तो हम देखेंगे कि जो उसके एंटीरियर फॉन्टेनल को जब हम पाल्पेट करते हैं तो जब हम उसको पाल्पेट करेंगे तो हमें वो बल्गिंग टाइप का फील होगा। और इसमें ऐसा ये भी रहता है कि इसको क्लोज होने में डिले हो जाता है, जो एंटीरियर फॉन्टेनल है वो क्लोज होने में डिले हो जाता है। हेड सर्कमफ्रेंस हमें ज़्यादा दिखाई देगा, सनसेट साइन दिखाई देंगे, ये सब हम उसमें असेसमेंट करेंगे। अदर जो इन्वेस्टिगेशन होंगे उसमें हम उसका सीटी स्कैन कराएंगे, MRI कराएंगे। जो ट्रीटमेंट दिया जाता है कि यदि किसी बेबी को हाइड्रोसेफेलस है तो उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो फर्स्ट है उसमें सर्जरी में हम BP शंट इंसर्ट करते हैं। मान लीजिए ये बेबी का हेड है, यहाँ से जैसे यहाँ पे उसको CSF का एक्यूमुलेशन हुआ है तो यहाँ से हम एक BP शंट डालते हैं और इसको एब्डोमेन के से बाहर निकालते हैं, जिससे कि जो एक्स्ट्रा जो मतलब जो CSF एक्यूमुलेशन हुआ है वो इसके थ्रू बाहर निकल जाता है। और ऐसे बेबी को बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग में रखना रहता है, इनके वाइटल साइन चेक किए जाते हैं, क्योंकि जब CSF का एक्यूमुलेशन होता है तो बेबी का BP हाई हो जाता है। तो मेडिसिन में इसे हाई BP को कम करने के लिए भी मेडिसिन दी जाती है। आइए अब हम हाइड्रोसेफेलिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एबनॉर्मली हाई एक्यूमुलेशन ऑफ CSF इन द इंट्राक्रैनियल स्पेस इज कॉल्ड। एबनॉर्मली हाई एक्यूमुलेशन, एबनॉर्मल तरीके से जब CSF का एक्यूमुलेशन हो रहा है वो भी इंट्राक्रैनियल स्पेस में, तो हम इसे क्या कहेंगे। तो हमारे ऑप्शन ए है हाइड्रेमिनोस, ऑप्शन बी सबड्यूरल इफ्यूजन, ऑप्शन सी हाइड्रोसिफेलस एंड ऑप्शन डी हाइड्रोसिल। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोसिफेलस। कैसे? क्योंकि हमने देखा है इसमें CSF का एक्यूमुलेशन होता है वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल ऑफ वेन। ये हमने जो थ्योरीज की कवर की थी उसमें हमने देखा था जब CSF का एक्यूमुलेशन वेंट्रिकल ऑफ वेन में होता है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोसिफेलस। और इस क्वेश्चन में भी हमसे यही बोला गया है एबनॉर्मली हाई एक्यूमुलेशन ऑफ CSF इन द इंट्राक्रैनियल स्पेस इज कॉल्ड, आंसर हो जाएगा हमारा हाइड्रोसिफेलस। अब हमारा ऑप्शन ए बोला है हाइड्रेमिनस, तो इसका मीनिंग होता है, इसे पॉलीहाइड्रोमिनस भी कहा जाता है। इसमें जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो ज़्यादा हो जाता है। जो नॉर्मल उसका वॉल्यूम रहता है या इंडेक्स उसका देखें तो 25 सेंटीमीटर से ऊपर चला जाएगा तो उसे हम पॉलीहाइड्रोमिनियस या हाइड्रेमिनियस कहते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का ज़्यादा होना, अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाना नॉर्मल से, उसे हम हाइड्रोमिनियस कहते हैं। ऑप्शन बी बोला था सब ड्यूरल इफ्यूजन, सब ड्यूरल इफ्यूजन में भी CSF का ही एक्यूमुलेशन होता है। बट इसमें जो CSF का एक्यूमुलेशन होता है वो
सब ड्यूरल इफ्यूजन में भी CSF का एक्यूमुलेशन होता है, बट आउटर लाइनिंग ऑफ ब्रेन में होता है, आउटर लाइनिंग ऑफ ब्रेन। और हमने हाइड्रोसिफिलिस में देखा है, इसमें भी CSF का एक्यूमुलेशन हो रहा है, लेकिन वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन में हो रहा है, दोनों में डिफरेंस है। हाइड्रोसिल क्या होता है, इसमें भी फ्लूइड फील्ड हो जाता है, कहाँ, टेस्टिकल में। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइड्रोसिफिलस नर्स वुड ऑब्जर्व इन अ 2 week old इन्फेंट वुड बी। हाइड्रोसिफिलिस का कोई बेबी है, उस पर सबसे पहले जो अर्लीस्ट साइन दिखाई देगा वो कौन सा है? तो ऑप्शन ए है सनकेन साइन, ऑप्शन बी श्रिल क्राई, ऑप्शन सी बल्गिंग एंटीरियर फॉन्टेनल एंड ऑप्शन डी इंक्रीज हेड सर्कमफ्रेंस। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि जो सबसे पहले अर्लीस्ट साइन हाइड्रोसिफिलिस में दिखाई देता है वो है बल्गिंग एंटीरियर फॉन्टेनल। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बल्गिंग एंटीरियर फॉन्टेनल। बाकी सनकेन साइन, श्रिल क्राई एंड इंक्रीज हेड सर्कमफ्रेंस इज ऑल्सो साइन ऑफ हाइड्रोसिफिलिस, बट हमें क्वेश्चन में पूछा गया है अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइड्रोसिफिलिस, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बल्गिंग एंटीरियर फॉन्टेनल। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रैकपॉट साउंड इंडिकेटेड विल स्कल परकुशन इंडिकेटेड ऑफ इंक्रीज ICP इज नॉन एज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो क्रैक्ड पॉट साउंड आता है उसे कौन सा साइन कहते हैं। तो जैसा कि हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए होमन साइन, ऑप्शन बी रोमबर्ग साइन, ऑप्शन सी मैकवेन साइन एंड ऑप्शन डी पेरोनियल साइन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैकवेन साइन। हमने देखा था जो हाइड्रोसिफिलिस रहता है उसमें यहाँ पे CSF का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। जब ऐसे में इस पे परकुशन किया जाएगा, परकुशन मतलब ठोक के देखना, तो यहाँ से एक साउंड आता है जिसे हम बोलते हैं क्रैक्ड पॉट साउंड। और जब CSF के होने के कारण, एक्स्ट्रा होने के कारण जब परकुशन करने पे क्रैक पॉट साउंड आता है तो इसे हम मैकवेन साइन बोलते हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मैकवेन साइन। फोर्थ क्वेश्चन है, सनसेट आइज इज टिपिकली फीचर्स ऑफ। जो सनसेट आई वाला साइन है वो हमें कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है? ऑप्शन ए मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी हाइड्रोसिफिलिस, ऑप्शन सी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज एंड ऑप्शन डी स्पाइना बाइफिडा। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोसिफिलिस। हमने जब हाइड्रोसिफिलिस के साइन एंड सिम्टम देखे थे उसमें हमने देखा था एक सनसेट साइन। इसमें क्या होता है, जिस टाइप से जो सूर्य रहता है वो ढलता है, डाउनवर्ड में जाता है, उसी प्रकार से जब हाइड्रोसिफिलिस का बेबी आई ओपन करने का सोचता है तो वो उस आइरिस जो रहती है उसकी वो डाउनवर्ड में जाती है। इस साइन को हम सनसेट साइन कहते हैं और ये हमें हाइड्रोसिफिलिस में देखने को मिलती है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइड्रोसिफिलिस।